राम के तैसे लिया, इतने राम के तैसे लिया, कलयुग बैठो मार कुंडली, जाओ तो मैं कहते जाओ। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नहीं, जो देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे कई तुम देखो ये कि हेमराज बन के एक हमने एक्ट करो तो जो ही बताओ तो कि जो कलयुग में होकारों के बूढ़े आदमी की रास्ता मौत भूल गई और जो जवान है जिंदा जवान आदमी जा रहे हैं, उनके पीछे कारण हमने बताए थे बहुत सारे, और बे कारण को प्रमाण भी आज हमें निकल के सामने आ गया। सामने जो आ गया कि एक घटना वही मध्य प्रदेश के इंदौर में, जब इंसानियत का पूरी मानवता संसार हो गई कि एक 15 साल की नाबालिग बिटिया 15 साल की जिए होश नहीं आऊ तो पहले के जमाने में, आज का 15 साल की बिटिया ने अपने प्रेमी के संग मिलके अपने मताई बाप की हत्या कर दी, और बाप आरक्षक है तो इनको मताई गृहिणी है थी, और ऐसी स्कीम रची कि लगा था कि हो का कोई देश के, इस समाज के कहा को, हिंदुस्तान के कहा को। और दूसरी घटना है भैया राठ जिला हमीरपुर की राठ में, जहां पे एक बाप ने अपने 8 साल के मोड़ा हमारा रो मचो का है, अल्लाह का है कि आत्मा फटी जाती कलिकाल में, भगवान करे हमें तो जीने नहीं है, ऐसा लगा लगे कब कौन लटक जाए, लेकिन भगवान का तय लटक जाए तो बागी का करे। तो फिर मैं कहा कि चलो मैं रुक जाए, भगवान के रुक जाए तो भैया सबकी लड़ाई तो ही लड़ने, तो भैया हमारा रुक जाए, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता तो बहुत बुरा लगा। देखे इंदौर की घटना जहाँ कलयुगी बिटिया ने अपने बाप मताई की हत्या कर डाली। जहाँ घटना है इंदौर के रुक्मणी नगर की, जहाँ के निवासी है 15वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम शर्मा, इन दो जन के सब घर में मिले इनकी धारदार हथियार से हत्या करी गई थी। गुरुवार को जब इनके सब मिले तो हड़कम मच गए इनकी कॉलोनी में, और आदमी हैरान हत्या के आके हदों का। लेकिन इंदौर पुलिस ने 18 घंटा में पूरा मामले की गुत्थी सुलझा ली, और जब गुत्थी सुलझी तो आदमी इनकी छाती बढ़ गई है, भगवान जो मचोगा है देश में। यही आरक्षक की और यही दंपत्ति जो शर्मा दंपत्ति है थे, इनकी नाबालिग 15 साल की बिटिया खुद इनमें आरोपी निकी जी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर जहाँ हत्या करी थी। पुलिस ने उनके प्रेमी को बिटिया के मंदसौर नीमच के बीच में रास्ते में गिरफ्तार कर लो, और इन दोनों ने हत्या कबूल ली। इनने जो बताओ कि इनके प्रेम में आड़े इनके मताई बाप आ रहे थे, इसे इनने रास्ता से हटा था। इस मामला में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद वह गिरफ्तार करके जेल भी भेज दो। और इस मामला में बहुत चौंकाए वाली स्थिति जो आई कि आंखों देखो हाल जो बताओ वो हाथों के बुधवार की रात के जब दो ही सो रहे थे, तब इनके पास इनकी चाय में कछु मिला के इन्होंने कछु पिवा दो, उसके बाद फिर ऐसा कछु भाव कि जब पूरी घटना हो गई। इस बारे में इंदौर पुलिस के अफसर क्या कह रहे पूरी घटना की स्थिति सुन लो इनसे। आज सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मणी नगर में, जहाँ की एक घटना स्थल है, यहाँ पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग जिसमें एक एसएफ में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई। रुक्मणी नगर में, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में है, एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें उस घर में रहने वाले एक पुलिस के एसएफ के जवान, जो कि अपनी बच्चों और पत्नी के साथ घर में थे, धारदार हथियार से उनकी सुबह प्रातः काल में कल उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना काफ़ी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, लेकिन पुलिस ने जब उसमें घटनास्थल पर उपस्थित जो साक्ष्य थे, वहाँ आसपास के जो पड़ोसी थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे सीसीटीवी के जो फुटेज थे, वहाँ पे उनके जो पुरानी जो पृष्ठभूमि थी, जो वहाँ के जो तथ्य थे, उनके बारे में जब पुलिस ने विस्तार से जानकारी निकाली तो एक तथ्य उसमें स्पष्ट हुआ। यह मामला कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, पारिवारिक अंतर्कलह से उत्पन्न परिस्थितियों से ये घटना घटित हुई है, और इसमें कोई अगर बाहरी व्यक्ति भी है तो वो किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग से ही घटना किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उस समय एक पत्र भी मिला, जिससे घटना काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई। यह पत्र जो था, वहीं पर जो मृतक थे उनकी बेटी के द्वारा लिखा गया था, और उसमें इस बात का जिक्र था कि ये घटना घटित की जा रही है
और उसमें अन्य भी और तथ्य दिए गए थे जो घटना से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के समय, घटना के बाद, घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है, तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई? वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही हैं? तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थीं, उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। थोड़ी देर में पत्र के मिलने के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के पास अगले 2 घंटों में वो नाम भी स्पष्ट हो गए थे जिन 2 लोगों ने हत्या की है। उसमें उनकी बेटी और बेटी के साथ उनका जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था जो उसका घर में आना जाना था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके थे और उस समय पुलिस के पास ऐसे कोई सुराग नहीं थे कि उनकी मौजूदगी कहाँ पे है। लेकिन पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये दूर राजस्थान में जाकर के वहीं सेटल्ड होकर के वहीं रहना चाहते थे। जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जा करके शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए या घर से भाग गए, जैसे कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं दूसरे लड़के, तो उसमें इन्हें इस बात की आशंका थी कि चूंकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। उसके बाद धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूंकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। क्योंकि वो नींद में थे और उस समय पहचान पड़ा अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई, लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ। इस तरह इस दोनों घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अभी किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता या किसी भी तरह के सबूत की बात सामने नहीं है। जय स्थिति, एक बाप ने अपनी बिटिया के छूट दी तो उनको परिणाम जो मिलो के बाप बताए कि 2 इनकी हत्या कर देगी। केवल इंदौर नहीं, भोपाल नहीं और छोटे शहरों में, छतरपुर जैसे शहरों में बिटियां मनमानी पे उतरी अपनी। बाप बताई के सेट नहीं रही, टिकटॉक बना रही, प्रेमियों के संगे गलवैया कर रहे, हीरोइन बनने के चक्कर में फिर रही और बाद में धमकावती है चैनल वाले के कोई खबर चला दे। इनने 8-8, 10-10, 15-15 गुंडा पाल रहे, क्या कहेंगे मताई बाप इनके बीच में आ तो उन्हें मरवा डाल रहे और अगर कोई इनके खिलाफ खड़ो हो तो वह मरवावे की फिराक बनाती। जय स्थिति चल इस शहर में ऐसी बर्बादी पे जक्काकार पहुंच गई, नई पीढ़ी पहुंच गई और मताई बाप ने अगर आज नहीं समझे तो समस्या बहुत विकराल हुई है जो मान के चलने हैं आने वाले समय में। दूसरी घटना वही राट की, जहां पे एक बाप ने अपने 8 साल के मासूम बच्चा की हत्या कर दी। देख रहे जब पूरी खबर। कलयुग में सब रिश्ता कलंकित हो रहा है, जो अब देख लो और समझ में भी आ रहा हो, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही। जो पूरा मामला है जनपद हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र को, जहाँ के ग्राम गलियां में एक 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या उनके बाप ने खुद कर दी और उसके बाद फरार होगा। फरारी के बाद में पुलिस ने पकड़ लो। बताया जा रहा है कि कुआं पूजन के दौरान बच्चा लापता होगा, तो जब ये ढूंढोगा तो सुबह को सब पशुओं के जानवर को बाढ़ हो उनमें मिलो, 4 बजे सवेरे मिलो, हड़कम मच गो। बच्चा के शरीर में चोट के निशान मिले, गले में तौलिया पड़ी थी, उनमें पता चलो कि बच्चा की बेरहमी से कोई ने हत्या करी, गलो घोंट के। परिजन ने मृतक के पिता पर आरोप लगा और जब पुलिस ने संदेह के आधार पर ये पकड़ो और इसे पूछताछ करी तो उन्हें अपना अपराध कबूल लो। ये मामले में मासूम को नाना जो बता रहा जो सुन लो। स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर का कह रहे और फिर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह का कह रहे, तीनों इनकी बातें सुने ले रहे। और मेरे यहाँ घर पर नाती का पूरा पूजन था, उसमें मतलब वहाँ
मतलब ये बच्चा भी मतलब नाती मवई से आया था 17 तारीख की शाम को। तो उसको मतलब 18 तारीख की शाम के 10 बजे रात से उसका लापता हो गया। हम कहीं कोई घर में पड़ा है तो वहाँ हमने सब कहीं ढूंढा, वहाँ पर मतलब बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिला तो मतलब सवेरे मतलब जो बगल में भैंसें बंधी थी उसमें मतलब खाड़ू की बुझ की तरह छुपा था। उसकी घाटी में मतलब निशान है, घाटी में मतलब उसकी रगड़स है। क्या लगता है आपकी उसकी हत्या हुई है? हैं? हाँ, उसके गला दबाया तो उसको मारा। शरीर में कहाँ कहाँ पर चोटों के निशान है? नहीं, उसी गले में चोट है। तो इसके बाद क्या आपने कोतवाली में सूचना दी? हाँ, कोतवाली में 100 नंबर को फ़ोन किया। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई मौके पे। अच्छा, अभी तक तहरीर दी आपने? अब अभी मतलब यहीं पर हम आए हैं मालूम घर से, अब और यहीं अब क्या लगता है किसने मारा होगा बच्चे को? ये मतलब इसको मतलब सुरेश है, उसने मारा है बच्चे। कौन है ये सुरेश? ये उसका बाप है। अच्छा, बच्चे को बाप ने ही मार दिया है। पुलिस क्या कह रही है इसमें? अब पुलिस ने अपनी तहरीर, पुलिस ने अब मतलब कोई हमें बताया नहीं। पुलिस गई थी वहाँ से पकड़ ले आई थाने में, मतलब उसको बंद। बाप हिरासत में है अभी? हाँ, हिरासत में है। क्या चाहते हो आप इसमें? अब इसमें यही है कि मतलब इसका कार्रवाई होना चाहिए। अभी सुबह 6:50 के आसपास परिजन और पुलिस द्वारा ये बच्चा लाया गया है जो कि मृत अवस्था में था। उसके शरीर पे चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस सूचना भेज दी गई, आगे की कार्रवाई पुलिस पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राठ थाना क्षेत्र के गलिया गांव में एक घटना घटी है जिसमें 7 वर्ष का रोहित राजपूत नाम का बच्चा था, पुत्र सुरेश राजपूत। उसकी डेड बॉडी मिली है उसके ननिहाल में पशुबाड़ा में। सूचना 112 पे मिली, भेजा गया तो पता चला कि वो उनके यहाँ वो ननिहाल में था, अपनी माँ के साथ था। वहाँ कोई कार्यक्रम था कल कुआं पूजन का उसके मामा के लड़के का। 8:30 बजे से वो लड़का उस प्रोग्राम में देखा नहीं गया। लोगों ने तलाश किया, फिर लोगों ने सोचा कहीं सो गया होगा। भोर में उसकी नानी गई है पशुबाड़े में तो उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली है। उसके गले पर चोट के निशान हैं और गांव वाले बता रहे हैं कि इसका पिता जो है वहाँ शाम को शराब के नशे में देखा गया था। पति पत्नी दोनों में मतलब कि बच्चे के माँ बाप में दोनों में पटती नहीं थी और पत्नी नाराज होकर मायके में रह रही थी। और इसके पिता जो सुरेश राजपूत को लोगों ने देखा था वहाँ पर शाम को दारू पिए हुए। तो इससे पूछताछ की जा रही है, अभी स्वीकार नहीं करा, लेकिन गांव वालों को, ननिहाल वालों को पूरा विश्वास है कि उसके पिता ने ही अपने बच्चे की गला घोंटकर हत्या किया है। इसमें विवेचना की कार्रवाई चल रही है, मौके पर पुलिस है, जांच चल रही है। जौन घर में कुआं पूजन चल रहा हो तो खुशियां आती जन्मोत्सव की होते हैं, मातम में तब्दील हो गई स्थिति। और ये पूरे मामला की जांच पड़ताल में जो पता चलोगे, जो पति पत्नी को विवाद हो तो पत्नी रूठ के पति से मायके रह रही थी अपने लड़का के लेके, और ई बात के लेके पति नाराज हतो। और आरोपी के जब नागवार गुजरे तो उन्हें जो घटना दी वह अपने आप में मानवता का संसार करे वाली है। एक बच्चे की हत्या उनके पिता ने कर दी, शर्मनाक पहलू है। हम ऐसे कह रहे हैं कि घर घर में अब रावण पैदा हो रहे थे, राम कहां से आए? आज भी इनके अपने मूल की तरफ लौटने, अपने धर्म संस्कृति ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करने नहीं था। आने वालों घोर कलिकाल भैया बहुत बुरा हुई है, सहना पे है आदमी। अबे हम ले रहे भैया विदा और खबरों के संग आते रहे जयराम जी की। तो फेटम में जाओ भैया, फेटम जे में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है, उनके बगल में पतंजलि को स्टोर है, उसके सामने सागर रोड पे देर रोड के पहले। और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नाके तो तमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेटम में, अगर शरीर को निकल गया हो दम तो अपना फेटम।